अपना भाभी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते दरोगा जी, और बताइए कैसे आना हुआ? असल में पिंकी जी को ना आपसे आज एक छोटा सा काम हो रखा था, इसलिए आए। और छिड्डो है ना, छिड्डो, उसकी एक फेवरेट डिश बनानी थी तो रेसिपी लेने आए थे। अच्छा हाँ हाँ, तो पूछिए ना फिर। वो थी ना जो मिर्ची लाल, वो लाल मिर्च का अचार डालना सीखना था पिंकी जी को आपसे, वो भी भरवा अचार। अरे पर वो तो सर्दियों में बनते हैं। अरे मंगीलाल, ये डॉन ना पिंकी जी से होशियारी कर दिया। अभी आने दे, देख कैसे पिंकी जी आ रहे लपेटे में लेते हैं ना। आप समझे नहीं, पिंकी जी को आप रेसिपी बता दीजिए, पिंकी जी मिर्च का इंतजाम खुद कर लेंगे। करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो बाजार से जाके ताजे और अच्छे वाले लाल लाल मिर्च चुन के लाने हैं। फिर उन्हें साफ करके उनके अंदर सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, काला जीरा, सौंफ वगैरह सब भर के और फिर उसे धूप में 15 दिन के लिए सुखाना है। और फिर गरम तेल में हींग का तड़का मार के उसमें अच्छे से ठंडा करके मिला देना है, बस। अच्छा, तो ये तो आपने बताया नहीं भाभी जी कि मतलब साबुत मिर्च के अंदर ऐसे मसाला कैसे डालेगी पिंकी जी? अब फंसा डॉन पिंकी जी की जाल में। अरे इसमें सोचना क्या है, मिर्च के ऊपर की डंडी हल्के हाथ से हटाना है, फिर नीम की डंडी से अच्छे से दबा दबा के उसके अंदर मसाला भर देना है, बस। मंगीलाल, ये जो है ना डॉन, ये बहुत शातिर हो रखा है। मतलब पूरी तैयारी से आया ही है, देखा तूने? वो मिर्च के अचार बनाने की रेसिपी भी सीख रखी है इसने। साहब जी तभी तो डॉन है, वरना किसी थाने में दरोगा होता। दरोगा जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी ना मुझे खाना बनाना है, तो आप बाद में आना। हाँ ठीक है, बाद में आ जाएंगे। अब आप बस ये बताइए कि सोना कहाँ है? अरे ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे? घर जाके चिड्डो को पूछिए, वो जहाँ बताएगी वहां सो जाइएगा। साहब जी चले, आपकी दाल ना गली। मतलब? ना वो साहब जी ने दाल बनाई है ना, तो तड़के की बात कर रहा था मैं, है ना साहब जी? हाँ, वो मतलब अभी खिला देंगे, उसमें क्या है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। चल मंगीला जी। और मुरारी कहाँ तू? मोर, अरे मुरारी कहाँ है? मोर, मुरारी। अरे भाई साहब कैसे? आपके हाथ की गरम गरम चाय मिलेगी? अभी लाई। हाँ। सुनिए। हाँ? हाँ, चाय गरम हो, ठंडी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 2-4 बूंद लावा डाल के लेके आती हूँ। चोर तू यहाँ? मोर, मुझे एक बात बता। क्या? ये कौन है? कौन? ये मिसेस पिंटू, मेरा मतलब है
मिस पिंटू है, जो पंचम है ना, उसकी बहन है। अच्छा, हाँ। हेलो तो करवा दे यार मेरी। देख जो, हैं? अब पता ना अब ये मिस पिंटू को अच्छा लगेगा या ना लगेगा, लेकिन फिर भी ना ना मैं देख रहा हूँ, रुक जा। पिंटू जी। जी सेठ जी। ये जो है मेरा दोस्त है बचपन का, दुबई से आया है। नमस्ते। हैं? जी, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, जरा नजदीक आइए ना, आइए ना। हाँ राम, मैं तो भूल ही गई। मैंने ना दूध उबलने के लिए रखा था, कहीं ऐसा ना हो दूध उबल के बाहर निकल जाए, जल जाएगा सब। मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ, ठीक है? और यार तुझे पता है क्या? तेरी भाभी के गुजरने के बाद इस दिल की घंटी आज तक नहीं बजी, लेकिन पिंटू को देखने के बाद इस दिल की घंटी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं इसकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। भाभी, वो गरम थे चाय। कोई बात नहीं, इस वक्त मैं बड़ा ठंडा सा महसूस कर रहा हूँ। मोर सुन, इस मंडप में 2 शादी होगी, एक होगी पंचम और इलायची की, दूसरी मेरी और मिस पिंटो की। राम, पिंटू की शादी? देख जो तू देख, समझ ना रहा है, वो पता ना वो टंटन मानेगा या ना मानेगा। मोर मनवाने का काम मुझे अच्छी तरीके से आता है। समझ यार, उसके सर से बहन का बोझ उतर जाएगा, चवन्नी खर्चा नहीं होगी, सारा खर्चा मैं करूंगा, और ऊपर से खानदानी पंडित ले आऊंगा अपना, जो हमारी शादी करवाएगा। तू बस एक ही काम करना, अपने दोस्त की बारात के सामने नाच नाचे। अरे सुन चोर, तू अपना पंडित लेके आएगा ना? ना, पंडित है हमारे पास। ना ना ना, शादी होगी तो सिर्फ हमारे खानदानी पंडित के हाथों ही होगी। अरे मोर यार, इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी यार। पर्सनालिटी देख, उसकी पर्सनालिटी लेडी डॉन जैसी है। दिष्टियां, दिष्टियां। बस अब मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुंचाने का इंतजाम कर दे। हैं? अरे मिसेस पंचम, 1 मिनट रुकिए, बहुत बढ़िया पनीर लाया हूं आपके लिए। ये देखिए पनीर। आप आराम से पनीर खाइए, ताजा पनीर है। 1 मिनट। अरे ये क्या है? अरे इस पे जो है अच्छी तरीके से ये देखो घी लगे। अरे घी लगा के खाए ना आप, ऐसे कैसे खा रही हैं? लो, सब्जी कितनी कम ली है आपने, ज्यादा सी सब्जी खाइए, हैं? अगर आपको अपना शरीर अच्छा रखना है तो खाइए खाइए। सेठ जी, पहले तो इतना ध्यान आपने मेरा कभी ना रखा। क्या बात है, दुकान में पोंछा झाड़ू लगवाना है या फिर कुछ और बड़ा काटने वाले हो? अरे ना, मतलब मैंने सोचा कि आपके जाने से पहले ना मैं आपको एक बढ़िया सी दावत खिला दूं। हैं? पिंटू भाभी, कौन हो रही हो? पिंटू भाभी, बिना बताए भागने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे कहाँ जा रहा है तू? हमारा मतलब है कहाँ जा रही हो बुबू? सेठ जी, हाँ। मैं अपने पति को छोड़ कहीं ना जाने वाली। अरे मिसेस पंचम, देखिए दुनिया तो आनी जानी है, आज यहाँ कल कहाँ। कहाँ? दुबई। डॉन की बीवी बनके। डॉन का रिश्ता आया है आपके लिए। पापा, हाँ। ये क्या बोल रहे हो? अरे पिंटू भाभी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे उनका वो डॉन हाथ मांग सकता है? अरे बेटा, हाथी ना मांगा है, पूरी की पूरी पिंटू भाभी मांगी है तेरी उसने। हाँ? पता है? हाँ,
वो शादी करना चाह रहा है इनसे, इसलिए इन्हें दुबई ले जाएगा। और अगर किसी में दम है, किसी के भी गुर्दे में, तो ना करके दिखाए। हाय राम, पिंटू की शादी डॉन के साथ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, ये गलत बात है। देखो, पहले आपने हमारे पति के दूसरे ब्याह की बात की, मैं मान गई। मैंने कहा चलो भैया घर का मामला है। अब आप मेरी शादी डॉन से करा रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा आपको? देखिए मिसेस पंचम, अगर ये रस्म पूरी ना हुई ना, तो मैं बता रहा हूं क्रियाक्रम हो जाएगा हम सबका। और डॉन को ना सुनने की आदत ना है। और किसी के भी गुर्दे में अगर दम है तो ना करके दिखा दे। बुबू, हमें लगता है कि तुम जाके दुबई का एक चक्कर लगा ही आओ। कैसी बात कर रहे गुग्गू, तुम्हें शर्म ना आती ऐसी बात बोलते हुए? हाँ बुबू, अब तुम्हारा सपना था ना विदेश जाके घूमने का, तुम बोलती थी ना मैं जाऊंगी विदेश जाऊंगी, अब चले जाओ, भगवान ने बोला है, सुन ली। हाँ, तो तुम्हारे साथ जाने का मन था, ऐसे किसी के साथ पुड़िया बांध के भेज दोगे क्या? हाँ। अरे ये क्या भेजेगा, इसके तो चेहरे पे खुद मधुमक्खियों ने जो है अंडे दे रखे हैं। ये तो आपको गली के नुक्कड़ तक ना ले जा सकता। बात कर रहा है बेकार की ये भी। हाँ सुनिए, मेरी मानिए तो आप डॉन के साथ दुबई चली जाओ। पिंटू भाभी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम कभी कभी आपसे मिलने आया करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर आपने शादी के लिए हाँ नहीं की ना, तो लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। प्लीज भाई। बुबू, बुबू प्लीज। साले, क्या बोल रहा था नीचे तू? क्या बोल रहा था मैं? मुझे दुबई भेजेगा? हाँ, तुझे दुबई जाना पड़ेगा। अरे साले, शर्म कर ले, तेरे चक्कर में क्या क्या ना हो रहा मेरा। हाँ, मुझे की महफिलें सजवा दे मेरी अब तू। अरे भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मेरी क्या गलती है? मैंने तुझे बोला बन ठन के ऐसे श्रृंगार करके निकला कर, अब उस डॉन का तेरे ऊपर दिल आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? पिंटू जी, डॉन का आप पे दिल होने वाली सेल्फी। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, कोई नहीं लेगा। पिंटू जी, मुझे तो लगता है ना कि एकदम सच्ची पत्नी मटेरियल लगते हो आप उस डॉन को, और आपको ले बना वो यहाँ से नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लगता है। उससे पहले मैं छत से कूद के जान दे दूंगा। अबे छत से कूद के तेरी कोई जान नहीं जाने वाली। ना जाए जान, हड्डी पसली तो टूटेगी, और टूटा फूटा माल कोई ना लेके जाता। डॉन को आपकी फिगर से प्यार नहीं है, बल्कि आपके सच्चे दिल से प्यार है। तो वो आपको टूटा फूटा भी ले जाएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बात की चिंता है। क्या? यही कि शायद सुहागरात आपकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। छोड़िए ना इलायची जी, जरा शक्ल देखिए ना इसकी, ब्रेड पकौड़े जैसा हो रखा है, मत करिए तंग। नीलू यार कुछ कर, मैं दुबई वाले किसी की बीवी से प्यार नहीं कर सकती। देख सुनो, अब एक ही इंसान पिंटू जी को बचा सकता है, वो है तेरे पापा यानी कि सोनपाल अंकल। उनको आगे कर दे तू। हाँ, ये सही रहेगा। मतलब हद हो गई है, तू चाहती कि मेरे पापा डॉन अंकल से शादी कर ले? वो गॉड, मेरा वो मतलब नहीं है। क्या मतलब है तेरा इलू? पिंटू जी, अब आप डिसाइड कर लो कि आपको शादी करके डॉन की बीवी बनना है या फिर सोनपाल अंकल की आशिकी चलेगी यहीं पर। इलू, मैं ना तुझे बता रही हूँ, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरे पापा के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही है। चुप कर, खुद पूछ ले पिंटू जी से। जब तुझे दूध उबालने के लिए भेजते हैं ना, तो पीछे में क्या क्या उबलता है, पूछ। ना ना इलायची जी, मैं ना सोनपाल जी का छिछोरापन सह लूंगा, लेकिन इस डॉन से शादी थोड़ी कर लूंगा यार। अब तो सोनपाल अंकल ही ना पिंटू जी की नया पार लगाएंगे।
यार हद ही हो गई है। इस चक्कर में अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना इलो, तो मेरा क्या होगा सोच ले तुम। देख सुनो, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर धोखे से भी पिंटू जी और डॉन की शादी हो गई ना, तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू जी की, सोच ले। हाँ, हो रखे। क्या पिंटू जी, उस गुंडे की ये मजाल कि वो आपसे शादी करना चाहता है, और आपका पति उसने कुछ नहीं बोला? अरे वो बेचारे क्या बोलेंगे, वो तो सेठ जी के एहसानों तले दबे हुए हैं। अब कुछ ना हो सकता, वो चोपड़ा मुझसे शादी करके दुबई ले जाएगा, कौन सुनेगा मेरी? मैं, पिंटू जी मैं सुनूंगा। आपका ये दोस्त ना अभी तक जिंदा है, और पिंटू जी मैं ना आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। इस मामले में तो जान ही जाएगी। है जी? सोनपाल जी, हाँ। मैं कह रही थी कि अगर मैं ना चोपड़ा से बोल दूं कि मैं आपके साथ सेट हूं, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पिंटू जी एक बार फिर से बोलिए ना प्लीज। मैं आपके साथ सेट हूं। पिंटू जी कैसी है आप? जी मैं ठीक हूँ। पिंटू जी मैं क्या कह रहा था, अगर आप मेरे साथ फिल्म देखने चले तो, मतलब फ्री हो तो? हाँ, साथ में। पिंटू जी कौन है ये बदतमीज इंसान जो आपके और मेरे बीच आ रहा है? हैं? ये नमूना आपके साथ? क्यों भाई, पिंटू जी ना मेरे साथ है, समझा? चल। हाँ जी पिंटू जी बताइए, कौन सा गोलगप्पा खाएंगी? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वाह सोनपाल जी, आपने कमाल कर दिया, डरा दिया चोपड़ा को। मजा आ गया। सोनपाल हैं? ये कहाँ निकल लिए? अरे मंगीलाल जी साहब जी। तूने देखा तूने उस डॉन को कितना चालाक और कितना शातिर हो रखा है वो। साहब जी इंटरनेशनल डॉन है, उसको हर बात की खबर है। मंगीलाल जी। पिंकी जी भी ना कोई ऐसे मतलब कम ना हो रखे। पिंकी जी भी अपने इलाके के दबंग दारोगा है, तुझे पता है। दूर दूर तक जब पिंकी जी का नाम लेते हैं ना तो सब थूकते हैं। उन बदमाशों के मुंह पर जो आपके इलाके में घुसने की जुर्रत करते हैं, ये बोल लिया था मैं। हाँ 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 मंगीलाल वो तो है। लेकिन मंगी सर, अब पिंकी सर कैसे पकड़ेंगे डॉन को? पुष्पा, साहब जी को ना डॉन के तरीके से सोचना होगा। अपना मतलब ये साहब जी कि डॉन के हर बात की तह में आपको घुसना होगा, और इसके लिए आपको डॉन के बेडरूम में घुसकर उनकी प्लानिंग जाननी पड़ेगी। पर अपना मंगीलाल अगर उसने कोई प्लानिंग की ना तो डॉन है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि डॉन यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ सोच के आया होगा ना, तो कुछ ना कुछ बात करेंगे ही, हैं? तो आप उसके बेडरूम में घुस के ऐसे कान लगा के ना एक एक बात को सुनिए, और जैसे ही आपको मौका मिले रंगे हाथों दबोच लीजिए। वाह वाह वाह, अच्छा वाह मंगीलाल वाह, तूने ना मतलब हमेशा की तरह पिंकी जी की ये मुश्किल भी आसान कर दी।
अब मतलब मंगीलाल, पिंकी जी ना तुझसे बहुत खुश है। एक बार बस ये मिशन कंप्लीट होने दे, फिर देखियो फिर पिंकी जी क्या करेंगे पता है? तेरे लिए एकदम खास तौर पे आया था, स्पेशल बेसन के लड्डू बना के लाएंगे तुझे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो आ रहे पिंकी जी। अब पीटेगा साला। लैसी जी, आपने बुलाया? हाँ जीजा जी, ये देखिए कैसा है। अच्छा है लैसी जी, अगर इस पे गोटा लगा देंगे तो काफी सही दाम में भी बिक जाएगा। जीजा जी, आप ना पापा के साथ लहंगे बेच बेच के ना एकदम मुरारीलाल बंसल 420 पार्ट 2 होते चले जा रहे हैं। ये बेचने के लिए नहीं है, हमारी शादी के लिए है। ओह हाँ, वो हम तो भूल ही गए थे। इलायची जी, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब आपके पापा के आशीर्वाद से हम दोनों की शादी हो जाएगी दोबारा। और मतलब हमारा तो मन कर रहा है वो चोपड़ा अंकल के जाके ना ऐसे मुंह पे पप्पी ले लें। अरे संभल के, ऑलरेडी पिंटू भाभी को दुबई ले जाने के पीछे है वो डॉन अंकल। और कहीं आपकी हरकतें देखकर भाई बहन दोनों को ले जाने की डिमांड ना कर दे। यू नो व्हाट आई मीन। ये देखिए, अच्छा है ना ये। इलायची। अरे मैं ये कह रहा तू। अरे सेठ जी आप? टन सेठ जी पंचम, क्या कर रहे आती रात को इलायची कमरे में? हम दरअसल क्या है कि हम जीजा जी को मैंने बुलाया है। जी। क्यों? सेफ्टी के लिए। अच्छा, मुझे तेरे कमरे में कहीं शेर चीता तो घूमते हुए नजर ना आ रहे। What a joke। पापा, अगर चोपड़ा अंकल मेरे कमरे के आसपास या कमरे में आ गए तो इसलिए बुलाया मैंने जीजा जी को। ना चोपड़ा क्यों आएगा इस कमरे में, ये बता। चमगादड़ रखा है वो, कौन चूतने आएगा? सही। अरे वो आराम से सो रहा है, वो इतनी रात को नहाने वाला कौन है बे? और साले साहब, क्या हाल है? शादी की तैयारी कैसे चल रही है? बस सब बढ़िया चल रहा है। वो दरअसल बस यही देखिए, हम अभी बस जोड़ा ही पसंद कर रहे थे। तू इतनी रात में यहाँ क्यों आ नहीं सकता? ना आ सकता है, तेरा ही घर है, कहीं भी डोले तू। हाँ, दरअसल और क्या मेरे मतलब नींद नहीं आ रही थी मुझे, दिल में अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। अच्छा देख, मैं कह रहा हूँ तुझे यहाँ का मौसम जो है ना वो रास ना आ रहा है, सूट ना कर रहा है तुझे, तो तू दुबई लौट जा। अरे वैसी बात नहीं है यार, जब से पिंटू जी को मिला हो ना, मेरे दिल में अजीब सी घमासान सी मची हुई है। देख देख मैं क्या कह रहा हूँ, देख चोपड़ा क्या है कि ना इस उम्र में थोड़ा संयम से काम करना चाहिए। अब तेरा दिल जो है वो 25 का तो है ना, 25 की 2 किस्तें हो चुकी हैं, तो इससे ज्यादा काम लेगा तो फेल हो जाएगा ना। हाँ मैं मतलब मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अरे यार मोर, मेरे दिल का इलाज सिर्फ पिंटू जी के पास है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं मिल के आऊं। दरअसल क्या है ना, मुझे अपनी शेरवानी और उनके शादी के जोड़े के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। तो मेरी कौन सी सगी है, टन से पूछ ले। पंचम मोर, मेरे साले साहब का नाम ठीक से लेना शुरू कर दे तू। हाँ साले साहब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जीजू। जीजू जी। चलो मैं पिंटू जी से मिल के आता हूँ। सुन, हाँ तू चल बाहर तक मेरे साथ है। हाँ चल। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
नमस्ते पिंटू जी। नमस्ते सोनपाल जी, ये क्या हालत बना रखी है? कहीं ट्रक से टकरा गए थे क्या? पिंटू जी, जब टकराया तब तो पता नहीं था कि वो ट्रक है। हालात तो बाद में बिगड़े। मतलब पिंटू जी, आपके वो नए आशिक ने ना मुझे अपने किराए के गुंडों से पिटवाया। ऐसा दौड़ा दौड़ा के पिटवाया ना पिंटू जी, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पिटवाया ना कि मुझे लगा कि मैं साक्षात यमराज के भैंसे पे दोनों टांग फैलाकर बैठा हूँ। लगता है बहुत तबीयत से सताई हुई है आपकी। ऐसे पिंटू जी कोई बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन शायद आप बताना भूल गई कि वो भाई साहब डॉन हैं। अरे सोनपाल जी, अब मैं अबला नारी आपको क्या बताती, मैं तो खुद उसके निशाने बो रखी हूँ। आप बैठ जाइए आप। हाँ। ओहो, लगता है सारे अंग चकनाचूर कर दिए आपके। पिंटू जी, आप देख रही है ना, मैं ठीक से ना खड़ा हो पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना धो पा रहा हूँ। पिंटू जी, मैं अपने आप को ठीक से फोल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्ते पिंटू जी, वो मैंने दूध उबाल के रखा है, मतलब उबल कर बाहर आ गया होगा, संभालना पड़ेगा। चलता हूँ भाई साहब। ठीक है। ओह 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 ओह। पिंटू जी, जी अब मेरे और आपके बीच में कोई और नहीं आएगा। मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने उसकी टांगे तोड़वा दी? ना, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ। मेरी बला से आप उसकी टांगे तोड़वाएं या गुर्दे निकालें, आपकी मर्जी। मुझे यकीन था पिंटू जी, आपकी चॉइस इतनी ओछी हो ही नहीं सकती। जी पिंटू जी, क्या बोलूं, कैसे बताऊं मैं इतना तरस गया हूँ, इतना बेचैन हो गया हूँ आपको दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए। मेरी भी दिल की नसें फटी जा रही हैं। ओह, मतलब आग दोनों तरफ से लगी है। या मैं क्या कह रही थी कि डॉन जी, देखिए आप बुरा ना माने तो ये मेरे सोने का टाइम हो रखा है। ओह, क्या ना, ब्यूटी स्लीप। अच्छा, अगर टाइम से सोए ना तो थोपड़े में ना वो ऐसे मुंह से निकल आते हैं। नहीं पिंटू जी, बिल्कुल नहीं। आप सो जाइए, आराम से सो जाइए। मैं नहीं चाहता मेरे चांद पे कोई दाग आए। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। आगरे में होता ना तो ढोलक इसके मुंह में निकाल देते साला। करूँ मेरा सर जो है ना बहुत भन्ना रहा है, इलायची की चिंता खाई जा रही है मुझे। अरे अपनी इलायची बहुत समझदार है, इलायची के पापा, वो सबसे निपट लेती है, तुम फिक्र ना करो। अरे कैसे फिक्र ना करूं, माना कि इलायची पराया धन है,
लेकिन मेरी तिजोरी का धन किसकी तिजोरी में जा रहा है, इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी बहुत डर लगता है इलायची के पापा। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा, डॉन ने भाभी जी की पूरी कॉपी मार रखी है, लेकिन देखते हैं कब तक ये नाटक चलता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर आंसू बहाने से किस्मत बदलती तो मेरी शादी शाहरुख से हुई होती। अरे यार, शब्दों पे मत जाओ, बात को समझो। बात का मतलब शब्दों पे नहीं जाना है, वो मतलब कोड वर्ड में बात कर रही है। पिंकी जी को घुमाया जा रही है। सुन, तू आराम से अच्छी तरह से जरा सो ले, मैं जरा 2 मिनट बाहर टहल के आ रहा हूँ। अरे रुको इलायची के पापा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं 2 मिनट में तुम्हारा मूड ठीक कर सकती अरे हूँ। ना ना, अब मेनका का रूप मत धर लियो तू। मेनका उर्वशी तुम जो कहोगे ना बन जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है आज मुझ पे। हाँ तो पति हो मेरे, मैं तो आंखें बंद करके तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अच्छा, तो बता। पहले आंखें बंद करो ना, मुझे शर्म आती है। आंखें बंद। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये कुल्फी बहुत यम है यार, कहाँ से लेके आओ जीजा जी? टीटू कुल्फी के यहाँ से। जबान ठंडी हो गई। ओ टीटू कुल्फी। साले, क्या मेरी जिंदगी भुना हुआ भुट्टा हो रखी और तुम लोग यहाँ कुल्फी के मजे ले रहे हो? तो आप ही खाओ ना, मजे लो, बड़ी टेस्टी है। पिंटू जी, कुल्फी के मजे लेने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, यार वो सोनपाल जी वाला टोटका भी फेल हो गया। डॉन नीचे शादी के लिए लहंगा खरीद रहा है, मुझे बचा लो। पिंटू जी, मुझे लगता कुछ हो पाएगा। अरे यार, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, प्लीज। इलायची जी, ऐसे मत बोलिए, मेरा दिल काम करना बंद कर देगा। आप समझ ना रही हो, देखो मैं भी मर्द हूँ, अब डॉन भी मर्द है। सुहाग रात के दिन या तो डॉन खिड़की से कूद जाएगा या फिर मुझे धक्का दे के मार देगा। भाई तो एक काम कर, डॉन अंकल के पास जा और उन्हें ना साफ साफ बता दे कि तू उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है और कितनी सच्चाई से प्यार करता है। जब तूने ये बता देगा तो उन्हें ये भी साथ में बता दियो, तू जो है क्योंकि उनसे सच्चा प्यार करता है इसीलिए कोई भी गलत मलत चीज नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। साले तू अपना ज्ञान पेलना बंद कर, सब तेरे चक्कर में हो रहा है। कभी बीवी कभी बहन, तूने अपनी इमरजेंसी का स्पेयर पार्ट समझ रखा मुझे, जहाँ गड़बड़ देखी वहां सेट कर दिया। ओ, पर पिंटू जी, आप तो बस मेरे साथ सेट हो ना। डॉन भी यही समझता है कि मैं उसके साथ सेट हो जाऊं। जब भी मुझे देखता है तो ऐसे घूरता है जैसे मैं इंसान ना रसमलाई का डब्बा हो रखा हूँ। मुझे बचा लो। पिंटू जी, हमें क्या पता था कि आप में डॉन को अनारकली दिखाई दे जाएगी। और अगर अभी आपने शादी के लिए मना किया ना, तो हो सकता है कि खुद आपको दीवार में चुनवा दे। यू नो व्हाट आई मीन? नहीं पिंटू जी, आपके दीवार में चुनवाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ओ ले लो, अभी तो ले लो बोल रहा है। तेरे को पता है ना डॉन को ना बोलने का मतलब क्या होता है, समझ रहा है ना तू भाई? हाँ तो हाँ करके क्या उसके साथ सुहागरात मनाऊं? अरे फालतू की बात ना कर, मैं सच कह रहा हूँ। कान खोल के सुन लो सब लोग, कुछ तरकीब निकाल लो, नहीं मैं आगरे भाग जाऊंगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। देखो, आपका जो होना है हो जाए,
लेकिन इस चक्कर में मेरे और जीजा जी की तो शादी हो रही ना पापा के आशीर्वाद से, यू नो। छी, इतने स्वार्थी हो तुम लोग, शर्म ना आती तुमको? इलायची जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जहर खा लूंगा। अरे कर दिया ना इमोशनल ब्लैकमेल मुझे, ठीक है, रो मत अब। प्लान तल के तैयार है पिंटू जी। अब देखना, लाइफ में टंटे हुए रखे हैं उस डॉन के। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। ए काम कर चुपचाप। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक और जरूरी बात? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? अंकल जी, मैंने शादी की है, रेवड़ियां नहीं बांट रही हूँ। हाँ। और ये मेरे बारे में बात नहीं है, बल्कि पिंटू जी के बारे में है। पिंटू जी? ना ना बेटा, तुम संस्कारी हो ना। अब वो तुम्हारी होने वाली चाची, तो उन्हें पिंटू चाची कहो। तो पिंटू मत कहो ना, पिंटू चाची ऐसे बुलाओ उनको। Really? हाँ। उसी मामले में बात करनी है मुझे। अच्छा, क्या बात करनी है बताओ। अब तुम मुझे ये मत बताना कि उसकी भी शादी हो चुकी है, वरना मैं 2 गोली खुद को मार के सुसाइड कर दूंगा और 4 गोली उसको मार के ढा 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 मार के उसका मर्डर कर दूंगा। पहली बात, आपका सीक्वेंस एकदम गलत है, रॉन्ग। दूसरी बात, किसी को गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान का शुक्र है। बता बेटा, बात क्या करनी है? देखिए, जो बात बतानी है वो बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन मैं घर की छोटी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ आपके सामने। बेटा, अब तक जितना तुम बोल चुकी हो, घर का कोई बड़ा बोल नहीं पाया। अब क्या शर्माना, बोल ही दो। है, कहीं तुम्हारी चाची मुझसे अकेले में मिलना तो नहीं चाहती? बोला तो नहीं इन्होंने ऐसे, लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार अकेले में मिल ही लेना चाहिए उन्हें। अकेले में? अरे यार, कैसे समझाऊं? देखिए, जो पिंटू जी है ना, उनका एक राज है जो आपको पता करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी जाएं और उनसे पूछें कि उनका सच, मतलब वो अपने सच के बारे में आपको सब कुछ सच सच बता दे, भले ही वो सच कितना भी दिल दहलाने वाला क्यों ना हो। प्लीज। बेटा, कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रही हो? हैं? तुम्हारी पिंटू चाची कमसिन कली की भेष में चुड़ैल तो नहीं है ना? अरे चुड़ैल होती तो आप बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अभी जो आप देखेंगे ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब इससे आगे मैं नहीं बोल सकती। अब आप जाइए, खुद पता लगाइए, खुद देखिए जाके। आप प्लीज प्लीज आइए, प्लीज। मैं हसूटे इधर आओ। हिलना मत, इस पैक में दरारें पड़ गई तो मुंह पे झर्रियां पड़ जाएंगी। क्या बात है सेठ जी, तुम्हारा मुंह तो और ज्यादा लटका हुआ लग रहा है। कहीं डॉन ने बेटे के लिए बेटी और खुद के लिए बेटी की मम्मी का हाथ तो ना मांग लिया? दिमाग खराब हो गया तेरा? वो मिसेस पंचम के चक्कर में मेरी वाली क्यों ले जाएगा? बात कर रहा तू भी। वो डॉन है, डॉन का टेस्ट कब बदल जाए पता ना चले। क्या उखाड़ लोगे? इन्हीं हाथों से बेटी और बीवी दोनों का कन्यादान ना करना पड़ जाए गुलर खा के। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ जब भी डॉन घर पे आए ना, फूल सी सेठानी जी को पलंग के नीचे छुपा देना जब भी डॉन घर में आए, नहीं तो गुलर दे देगा मुंह में वो डॉन। बस तू ऐसे डरा डरा के जो है मेरी आंखें फोड़ दी हो। मदद मत करियो मेरी। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ मदद करने से? मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ। आई एम हेल्प रेडी। आई डू वंडरफुल चंपी टू यू। लेट्स सी। अबे, जे वाली मदद नहीं चाहिए। इधर आ, तू इधर बैठ। मैं कह रहा हूँ
डॉन का इंतजाम करना है। सेठ जी, एक नंबर के बौड़ों में रखे हो तुम चाहते हो मैं डॉन को मार दूं? अरे ऐसे कौन से डोले देख लिए तुमने मेरे अंदर छुपे हुए जो मैं ना देख पाया आज तक? वेयर माय डोला इज? अरे तू पूरी मेरी बात तो सुन। वो जान ले लेगा मेरी। सेठ जी, मैंने तुमको दोस्त समझा, तुम कैंची निकले। मेरी सांसों की डोर काटना चाहते हो तुम? अरे गूलर दे देगा मेरे मुंह में वो। थप्पड़ क्यों मारा? अबे ऐसी बातें करेगा तो थप्पड़ ना मारूंगा। उन्हें देखा क्या? हाँ देख लियो। किसी को बताना मत। अच्छा सुन मेरी बात सुन, तूने ना डॉन के कोने कोने की मालिश की है, हो सकता है उसके दिल के कोने में कहीं तेरे लिए जगह हो। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतनी बात सुन, इतनी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, तू एक बार उससे जाकर सिर्फ बात कर दे, मतलब इतनी बड़ी बात ना, सिर्फ उसे समझा दे। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मारने के लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ। सेठ जी, मैंने उसकी मालिश की है, उसका दाई मना हो रखा हूं मैं। जो मेरी बात सुन ले। सुन खजूरे, बहुत उम्मीद से आया हूँ तेरे पास, एक बार बात कर ले। अगर मैं अपनी इलायची को ना बचा पाया ना तो मैं सच बता रहा हूँ, इस जमुना नदी में जो है कूद के अपनी जान दे दूंगा, बता रहा हूँ। सेठ जी, तुमने तो घना इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया एकदम। ठीक है, अब चाहे खतरे का कितना भी बड़ा कूलर क्यों ना लेना पड़े, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बात करूंगा उस डॉन से।